जय हिंद दोस्तों। आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ये लेफ़्ट विंग या राइट विंग वाले शब्द सुने ही होंगे। आखिर राजनीति में ये लेफ़्ट विंग और राइट विंग होते क्या हैं? आज के हमारे वीडियो में हम आज इन्हीं विचारधाराओं के बारे में बात करेंगे। लेफ़्ट विंग और राइट विंग राजनीतिक पदों, विचारधाराओं और पार्टियों को सामाजिक समानता से बाएं और दाएं क्लासिफाइड करने का एक सिस्टम है। जो मध्यवर्ती रुख होती है, यानी केंद्रवाद, जिसे हम सेंट्रिज्म भी कहते हैं, वो इन दोनों विचारधाराओं से अलग होती है। आपने वामपंथी मतलब लेफ्टिस्ट और दक्षिणपंथी मतलब राइट विंगर शब्द जरूर सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी और इनकी विचारधारा क्या है? यदि आप इन शब्दों के बारे में अधिक नहीं जानते हैं तो चिंता ना करें, क्योंकि इस वीडियो में हम उनकी उत्पत्ति और विचारधाराओं के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इन विचारधाराओं के बारे में और अपने नॉलेज में थोड़ी सी वैल्यू ऐड करते हैं। जैसा कि हम जान चुके हैं, लेफ्ट विंग और राइट विंग राजनीतिक पदों, विचारधाराओं और पार्टियों को सामाजिक समानताओं से बाएं और दाएं क्लासिफाइड करने की एक प्रणाली है और मध्यवर्ती रुख को केंद्रवाद कहा जाता है। वर्तमान में वामपंथी और दक्षिणपंथी शब्द उदारवादियों, जो कि लिबरल्स, और रूढ़िवादियों यानी कि कंजर्वेटिव्स के लिए उपयोग किए जाते हैं, लेकिन इन्हें मूल रूप से फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान राजनेताओं द्वारा गढ़ा गया था। चलिए जानते हैं इसकी उत्पत्ति के बारे में। ईयर 1789 में फ्रेंच नेशनल असेंबली के सदस्यों ने संविधान का कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने के लिए बैठक की। वे इस बात पर बहस कर रहे थे कि किंग लुइस 16 के पास कितना अधिकार होगा। बहस तेज हो गई और राज विरोधी क्रांतिकारी प्रीसीडिंग ऑफिसर के बाईं ओर एकत्र हो गए, जबकि रूढ़िवादी यानी कंजर्वेटिव्स और एलिट सपोर्टर दाईं ओर एकत्र हो गए। सन 1790 में समाचार पत्रों ने फ्रेंच नेशनल असेंबली के प्रगतिशील वामपंथी और परंपरावादी दक्षिणपंथी का संदर्भ देना शुरू कर दिया। हालांकि नेपोलियन बोनापार्ट के शासन में ये भेद मिट गए थे। सन 1791 में फ्रेंच नेशनल असेंबली को फ्रेंच लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा रिप्लेस कर दिया गया था। इसमें जो इनोवेटर्स थे वो बाई ओर बैठे हैं, जो मॉडरेट थे वो केंद्र में, और संविधान के ड्यूटीफुल गार्ड दाईं ओर बैठे, और यह व्यवस्था सन 1792 तक जारी रही। 2 जून 1973 को मौजूदा सरकार को हिंसक तरीकों से सत्ता से हटा दिया गया और विधानसभा के दाहिने हिस्से को खाली कर दिया गया था। दाहिने पक्ष के सदस्य अब सभा के मध्य में बैठने लगे। सन 1814 से 1815 के दौरान फिर से राजनीतिक क्लबों का गठन किया गया और अल्ट्रा रॉयलिस्ट, जो कि एक फ्रांसीसी राजनीतिक गुट था, दाहिनी ओर बैठने लगा, और जो संवैधानिक थे वो केंद्र में बैठने लगे, जबकि निर्दलीय बाईं ओर बैठने लगे थे। उस समय बाएं और दाएं शब्दों का उपयोग व्यक्तियों की राजनीतिक विचारधाराओं को चिन्हित करने के लिए नहीं किया जाता था। यह बैठने वाली लेजिस्लेचर तक ही सीमित था। सन 1848 में लोगों द्वारा अपनी पार्टी एफिलिएशन दिखाने के लिए डेमोक्रेट, सोशलिस्ट और रिएक्शनरी शब्दों का इस्तेमाल किया जाने लगा। वर्ष 1870 में फ्रांसीसी तृतीय गणराज्य को अपनाया गया और 1871 में राजनीतिक दलों ने रिपब्लिकन लेफ्ट, सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट का उपयोग करना शुरू कर दिया। उसके बाद फ्रांस से ये शब्द दुनिया भर के अन्य देशों में फैल गए और विभिन्न मान्यताओं के राजनीतिक दलों द्वारा उपयोग किए गए। ये था इसका इतिहास। जानते हैं इन दोनों विचारधाराओं को आज के समय कैसे उपयोग किया जाता है। वामपंथी विचारधारा, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी। वामपंथी विचारधारा फ्रीडम, इक्वालिटी, ब्रदरहुड, राइट्स, प्रोग्रेस, रिफॉर्म एंड इंटरनेशनलिज्म जैसे विचारों पर जोर देती है। पॉलिटिकल एनालिस्ट के अनुसार वामपंथी है क्या? वामपंथी वो है जो कि अराजकतावादी, कम्युनिस्ट, समाजवादी, लोकतांत्रिक समाजवादी, सामाजिक लोकतंत्रवादी, स्वतंत्रतावादी, प्रगतिशील और सोशल लिबरल जैसे शब्दों को मान्यता देती है। ये शब्द हैं क्या? आगे चल के जानेंगे इसके बारे में। आइए जानते हैं इनकी नीतियों के बारे में। इनकी नीतियाँ कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि समाज में समानता, धर्म और राज्य का सेपरेशन, केंद्रीय योजना, अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप, कल्याणकारी राज्य और संरक्षणवाद, मुक्त व्यापार विरोधी।
वामपंथी विचारधाराओं के लोग समलैंगिक विवाह, गर्भपात और इमिग्रेशन जैसे मामलों पे प्रोग्रेसिव थिंकिंग रखते हैं। वे वामपंथी विचारधाराओं वाले लोग मौत की सज़ा के खिलाफ रहते हैं। ये तो देखा हमने वामपंथी विचारधाराओं वाले लोगों को। अब हम देखते हैं दक्षिणपंथी यानी जो राइट विंग की आइडियोलॉजी है उसके बारे में। दक्षिणपंथी विचारधारा, राइट विंग आइडियोलॉजी। दक्षिणपंथी विचारधारा अधिकार, हायरार्की, अरेंजमेंट, ड्यूटी, लेगेसी, रिएक्शन एंड नेशनलिज्म जैसे विचारधाराओं पर जोर देती है। पॉलिटिकल एनालिस्ट के अनुसार दक्षिणपंथी वो हैं जिनकी सोच रूढ़िवादी है, स्वतंत्रतावादी, वो नॉन कंजर्वेटिव हैं, साम्राज्यवादी हैं, राजतंत्रवादी हैं, फेसिस्ट हैं, परंपरावादी हैं। आइए जानते हैं इनकी नीतियों के बारे में। इनकी नीतियाँ कुछ इस प्रकार है। लोगों के जीवन और अर्थव्यवस्था के सरकार की लिमिटेड भूमिका होनी चाहिए। राष्ट्रवाद के प्रति समर्पण, लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक संरक्षण और परंपरा, धर्म के लिए समर्थन और सभी के लिए समानता, अर्थव्यवस्था का कम विनियम, विकास के लिए निजी क्षेत्र को बढ़ावा व कम कर। दक्षिणपंथी विचारधाराओं वाले लोग समलैंगिक विवाह और गर्भपात जैसे मामलों में पारंपरिक होते हैं, जो इनको लेफ्ट आइडियोलॉजी से अलग बनाता है। अभी तक हमने जाना लेफ्ट विंग और राइट विंग की आइडियोलॉजी के बारे में, पर अब भी हमारे सामने एक क्लियर पिक्चर निकल के सामने नहीं आ रही है कि आखिर ये लेफ्ट विंग और राइट विंग एग्जैक्ट क्या काम करते हैं। एक पार्टी लेफ्ट विंग विचारधाराओं वाली है या राइट विंग विचारधाराओं वाली है, ये हमें इससे पता चलता है कि वो लेफ्ट लीनिंग है या राइट लीनिंग है। आइए हम इसे इस प्रकार समझते हैं। हम दो एग्जाम्पल लेते हैं, इकोनॉमिकल और सोशल। इन दोनों के बेसिस पे एक पार्टी को लेफ्ट या राइट की कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। इकोनॉमिकल तरीके से एक पार्टी कितना लेफ्ट या राइट है हम ऐसे समझ सकते हैं कि उस पार्टी का कितना इंटरफेयर करती है कि इंस्टीट्यूशन के इकनॉमी पे। अगर एक गवर्नमेंट अपने कंट्री की इकनॉमी पे ज़्यादा इंटरफेयर करती है तो वो लेफ्ट विंग की पार्टी है, और वो जितना ही कम इंटरफेयर करती है अपने कंट्री की इकनॉमी पे वो उतना ही राइट विंग वाली पार्टी है। आप सोच रहे होंगे हम इंडिया में पार्टीज़ को लेफ्ट या राइट विंग में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अगर हम रिलीजन के एस्पेक्ट में देखें, पार्टीज़ हैं जो कि है बीजेपी, शिवसेना और AIMIM। यहीं अगर हम लेफ्ट विंग में देखें तो हमारे पास पार्टीज़ हैं कांग्रेस, आप, JDU, TMC, CPIM करके। अगर इकोनॉमिकली एक्सपेक्ट में लेफ्ट विंग या राइट विंग देखें तो हमारी सारी पार्टीज़ टोटली लेफ्ट विंग है, क्योंकि सारी पार्टीज़ सब्सिडीज़ को सपोर्ट करती हैं और टैक्स को इंक्रीज़ करने के फेवर में रहती हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि इन दोनों में से आइडियोलॉजी अच्छी कौन सी है, लेफ्ट विंग या राइट विंग। आप अपनी राय वीडियो में नीचे कमेंट करके बताइए कि आप किस विंग की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो मैं ना ही लेफ्ट विंग के साथ जाना चाहता हूँ ना ही राइट विंग के साथ, मैं सेंट्रिज्म को सपोर्ट करता हूँ। अगर इसको वर्ल्ड लेवल पे देखें तो ना ही एक्सट्रीम लेफ्ट अच्छा है ना ही एक्सट्रीम राइट। पूछेंगे ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों है, तो आइए हम इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। कुछ कंट्रीज़ जो कि एक्सट्रीम लेफ्ट को सपोर्ट करती हैं वो आती हैं चाइना, रशिया। चाइना के माओ और रशिया के स्टालिन की आइडियोलॉजी के बारे में आपको पता ही होगा, और इनके मास किलिंग के बारे में भी। यहीं दूसरे हाथ पे अगर हम देखें तो कुछ कंट्रीज़ हैं जो एक्सट्रीम राइट विंग को सपोर्ट करती हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ आती हैं, जो कि रिलीजन को सपोर्ट करती हैं। इनके अपने कानून होते हैं जो कि काफ़ी हार्श होते हैं। तो इसीलिए ना ही एक्सट्रीम लेफ्ट होना अच्छा है ना ही एक्सट्रीम राइट। तो दोस्तों नीचे कमेंट करके बताइए आज के टाइम पे इंडिया में ऐसी कौन सी है जो कि सेंट्रिज्म को सपोर्ट करती है, या आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी है और वो क्यों। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।